राजस्थान, जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्जाम 14 दिसंबर को है, कुछ की 21 दिसंबर को है। आरकेसीएल की आरएससीआईटी एग्जाम के लिए हम आपके बीच में टॉप लेवल एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। अगर आपको प्रश्न उत्तर आ रहे हैं तो आप कमेंट में लिखते रहें। देखो करते हैं शुरुआत आज के इस नए सेशन में, धमाधम धनाधर तरीके से स्टार्ट करते हैं। ऑडियो एंड वीडियो आप बता देना कैसा आ रहा है, एकदम ओके आना चाहिए। लो पहला प्रश्न आपके सामने देखो, देखें बहुत इजी सा प्रश्न है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन का मतलब जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। क्या पेटीएम है? क्या नहीं है सर, ये तो मनी ट्रांसफर करने के लिए है। इसके लिए मनी ट्रांसफर के लिए होता है, ध्यान रहे। ये गूगल है, बिल्कुल गूगल सर्च इंजन है। फ्लिपकार्ट है, ये तो शॉपिंग की वेबसाइट है। क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। इनमें से कोई नहीं हो सकता। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बी बोर बाबू भैया, बी राइट आंसर होने वाला है। सभी का ये राइट आना चाहिए, क्योंकि सर्च इंजन है। कुछ क्या होते हैं, वेब ब्राउजर भी होते हैं। वेब ब्राउजर कौन से होते हैं? जैसे क्रोम हो गया, CHROME क्रोम हो गया, हाँ ये क्रोम हो गया। यूसी ब्राउजर हो गया, ये बंद हो गया वर्तमान में, चाइना का था, ये बैन कर दिया गया इसको। ये कई प्रकार के ऐप होते हैं जो क्या होते हैं, आपके सर्च इंजन होते हैं। सर्च का मतलब सर्च कर सकते हैं। क्रोम किसका उदाहरण है? क्रोम ब्राउजर का उदाहरण है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट लो जी, डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डिजिटल नंबर सिस्टम नहीं होता, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या राइट रहने वाला है? 1 नंबर रहने वाला है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म होती है इसकी, डोमेन नेम होता है, जो कि एक पूछी जा सकती है आपकी फुल फॉर्म HTTPS। हाइपर टेक्स्ट एक पूछी जा सकती है, HTML इसकी भी पूछी जा सकती है। हाँ जी सर बताओ, देखिए दोनों की बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइपर HYPER हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी क्या होती है? एस का मतलब यहां पर होता है सिक्योर, ध्यान रखें। एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पूछी जा सकती है आपको आईएसपी की फुल फॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और पूछी जा सकती है डोमेन नेम, इसकी पूछ ली। आपको पूछी जा सकती है मोडेम की फुल फॉर्म, मोडेम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होती है। और भी कई तमाम फुल फॉर्म में जो आपके आएगी एग्जाम में, वो आगे प्रश्नों में हम चर्चा कर लेंगे। लो जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने के लिए कितना रुपया चाहिए? 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1,000 रुपया, खाता भी कौन चाहिए? जीरो बैलेंस अकाउंट से बोला जाता है। किसमें? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि चाहिए? जीरो बैलेंस अकाउंट से बोला जाता है। जीरो बैलेंस, शून्य शेष राशि चाहिए। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है? ऑनलाइन बैंकिंग को कौन सा फायदों को नहीं? समय की बचत होती है, लागत बचत आती है, उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, खाते की सुरक्षा। देखो ऑनलाइन खाता खोलने से क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग का क्या लाभ होता है? समय की बचत हुआ है, कोई नहीं हुआ है, गुरुजी हुआ है। लागत की बचत होती है, बिल्कुल लागत, खाते की सुरक्षा भी होती है, लेकिन क्या नहीं होता? उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, बिल्कुल ये इसका फायदा नहीं है। ये तो इसकी क्या होगी? हानि, लॉस, हानि। इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, ये तो लाभ थोड़ी हुआ, लाभ नहीं है, ध्यान रहे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या रहने वाला? सी, ये जो कि है गलत है। नेक्स्ट लो जी, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है? क्रेडिट कार्ड, बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, बिल्कुल। भुगतान किए गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, खरीदे और एक साथ भुगतान करें, क्या होगा? देखो क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। क्रेडिट कार्ड में खरीदे और एक साथ भुगतान करें नहीं होता, पहले खरीदे और बाद में भुगतान करें यही होता है। ये होता है भुगतान किए गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी होता है, और बैंक द्वारा छोटा प्लास्टिक कार्ड जारी करना, ये भी आपका क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर खरीदे और बाद में एक साथ भुगतान करे, ऐसा नहीं चलता बाबू भैया, ऐसा नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता ना। हाँ नहीं चलता सर। नेक्स्ट लो जी,
ओटीपी की फुल फॉर्म है, ओहो मन ध्यान को नहीं जिया कुछ सुन यार भाई। ओटीपी क्या ले ध्यान ध्यान पिन की बता देना बस। PIN पिन की फुल फॉर्म बताओ। बागो नहीं है झटके लड़कियां बड़ा लगा रखी है पिन बिगी लगा लड़की तू ता करने बेटी हो एग्जाम के माय लगा पिन दे हैं फुल फॉर्म आवाजना बताओ देगा नहीं कौन बताशी कमेंट का माय बताओ। मैं देख गुलाबी को कमेंट पिन की फुल फॉर्म कौन बताशी आज मैं ताके लिए छोड़ रहा था प्रश्न है। ओटीपी की वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड होती है। आउटपुट नहीं होता, प्रोग्रामेबल नहीं होती, क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। इसकी फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज सर लिख देंगे तो साथ में कोई बात नहीं, दो चार फुल फॉर्म में और लिख देता हूं, वो आप बता देना। क्या सर दो चार फुल फॉर्म में कौन सी? इसी से रिलेटेड एक आप ध्यान रख लेना, एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल NATIONAL नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ध्यान रखना। एक तो ये फुल फॉर्म याद कर लेना। इसके तहत आप एक RBI की फुल फॉर्म भी आपको आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखे पेन की फुल फॉर्म भी याद कर लेना। पेन कार्ड वाला पेन होता है, एक इंटरनेट वाला होता है। इंटरनेट वाला का होता है पर्सनल क्या पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये तो होता है नेटवर्क वाला। नेटवर्क वाले में क्या होता है? नेटवर्क वाले में होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये जो पेन है ये पेन कार्ड वाला पेन है। पेन कार्ड वाले पेन, ये पेन कार्ड जारी करती कौन है? एनपीसीआई करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रहे पेन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ध्यान रखे परमानेंट अकाउंट नंबर फुल फॉर्म होती है। पिन की आप बता देना। IFC कोड, IFC कोड इसकी फुल फॉर्म भी बता देना। ये दो फुल फॉर्म मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आगे वाली क्लास में मैं बताने आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता सकता हूं मैं, लेकिन आप कमेंट करते नहीं हो इसलिए मैं दो एक आधा छोड़िए। नेक्स्ट लो जी। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई नहीं होती, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये किसकी फुल फॉर्म होती है? ये आपके यूपीआई की होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या राइट रहने वाला है? बी फॉर बाबू भैया। नेक्स्ट लो जी। यूपीआई यानी कि ये देखो अभी आ गया यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए के लिए या ए और बी दोनों के लिए किया जाता है? पुश, पुश का मतलब होता है भेजो, भेजने के लिए। किसके लिए किया जाता है? पुश का बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पैसा भेजने के लिए किया जाता है। ध्यान रख लेना पुश का प्रयोग किस लिए करोगे? पैसा भेजने के लिए। पुश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पैसा भेजने के लिए। अगले प्रश्न का जवाब दो। एसबीआई बड़ी क्या है? एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता है। बैंक खाता नहीं होता है, ये मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। मोबाइल का माइन बटवो, वॉलेट का मतलब क्या होता है? बटवा, पर्स। हाँ मोबाइल में वॉलेट होता है, आजकल होता है ना पर्स में क्या रखते हैं? पैसे रखते थे, आजकल पैसे मोबाइल में भी रख सकते हैं, इसलिए क्या मुझे मोबाइल वॉलेट बोलते हैं। मोबाइल वॉलेट है आपका एसबीआई बड़ी। एसबीआई बड़ी क्या है? मोबाइल वॉलेट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लो जी, रुपए क्या है? रुपए एक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल डेबिट कार्ड है, घरेलू डेबिट कार्ड है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है। सभी एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म कौन बतासी? एटीएम की फुल फॉर्म बताओ। दूसरी पोस की बताओ। एटीएम होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अच्छा टेलर मशीन, ठीक है गुरु जी, हाँ तो मैं याद है। पोस की बताओ। पॉइंट ऑफ सेल, छोटा सा हाथ एटीएम कार्ड होता है जिसको पोस्ट मशीन बोला जाता है। पॉइंट ऑफ सेल्स, ये पॉइंट ऑफ सेल।
क्या रुपए कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, घरेलू डेबिट कार्ड है, या भारतीय एनपीसीआई की भी बताई थी मैंने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बताओ, देखिए क्या राइट आंसर रहेगा इसका, ये बताओ कौन बताएगा। देखो ये घरेलू डेबिट कार्ड है, बिल्कुल डेबिट कार्ड है, एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है, एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत है। क्या एटीएम को प्रयोग करके आप पोस्ट मशीन, पेट्रोल पंप पर होता है, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल होते हैं उनमें ये स्लाइड करके स्वेप करके स्लाइड क्या स्वेप करके पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, वो भी होता है। तो ये सभी कार्य इसके माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से होते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है, चिप लगी होती है इसमें। निम्न में से, हाँ एक और बता देना पीछे वाले में, ये एक इसमें पीछे की ओर डेबिट कार्ड में 3 अंकों का कोड होता है जिसे बोलते हैं सीवीवी कोड। कितने अंकों का होता है, एक बार तो ये पूछा था, 3 अंकों का ये कोड होता है। कितने अंकों का होता है, 3 अंकों का कोड होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ध्यान रहे, ये फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लो जी बाबू भैया, निम्नलिखित में से कौन पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं। 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपए तक जीवन बीमा कवर, 5,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट सुविधा, ये सभी कार्य इसमें मिलते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, या टाइम्स ऑफ इंडिया है, कौन बताएगा। निम्न में से कौन सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ई कॉमर्स पूछ रहा है। ई कॉमर्स जो होती है ये तो देखो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट होगी। ये फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, ये तो ट्विटर जो है ये तो माइक्रो ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। क्या माइक्रो ब्लॉगिंग है। वर्तमान में इसे एक्स मीडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एक्स मीडिया के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और फेसबुक जो है ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके आविष्कारक है मार्क जुकरबर्ग। क्या मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को आविष्कार करता है, ध्यान रखियो। फेसबुक जो की है वास्तव में यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ये नोट्स आदान प्रदान के लिए बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका कार्य बहुत ही गंभीरता के साथ किया जा रहा है, वो आपको पता है। फ्लिपकार्ट ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ये शॉपिंग की वेबसाइट है। ऑनलाइन क्या है, शॉपिंग वेबसाइट है। ये राइट आंसर रहने वाला, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं रहेगा यहाँ पर। क्या रहेगा, केवल फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, क्या पूछ रहा है, ऑनलाइन। देखो ये आपने पढ़ा होगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस, C2B, C2C और C2B, नहीं B2C, B2C, ये 4 होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या बिजनेस टू कंज्यूमर। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखे जानी है, ये भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लो जी बाबू भैया, कुछ बेचने और खरीदने के इस्तेमाल में आने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। मनोरंजन की साइट है, खरीदने और बेचने की साइटा तो कौन सी होगी, सोशल नेटवर्किंग साइटा कोनी, सर्च इंजन कोनी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, ऑनलाइन बाजार। ऑनलाइन बाजार की जो वेबसाइट होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ये सर्च खोजने के लिए होती है, इसमें बायलाचारी चल है, आने ध्यान है। इंटरनेट मनोरंजन की साइटा कोनी है, खरीदवा बेच वाली, जी हाँ, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, अमेज़न कोनी अमेजन है, हाँ मैंने भेज रहा है। तो स्नैप शॉप शीप जो भी है कितने प्रकार की चलती है, फूड पांडा है, वो सभी से। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चालित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार के द्वारा चालित कौन सी है, RSLDC है, RPSC है, ई ज्ञान है, या ई बाजार है। राजस्थान के सरकार के द्वारा जारी किया गया कौन सा है, कौन सा है भाई, कौन बताएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो है ई बाजार। राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई वेबसाइट कौन सी है, ई बाजार है। याद करके जाना, कन्फर्म याद करके जाना, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तब आपको याद आएंगे हम। हाँ जी सर, कि बाबूलाल जी सर ने बताया था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लो जी, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है ट्विटर, अभी बताया था। ट्विटर किसका उदाहरण है, इंस्टाग्राम और जीमेल कोनी है, इको का उदाहरण है। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, और एक्स मीडिया के इसे नाम से जाना जाता है। बताओ देखिए कमेंट में किसने खरीद लिया है और नाम चेंज कर दिया ट्विटर का एक्स मीडिया। ऑनलाइन शॉपिंग प्रकार के लेन देन का उदाहरण है B2B, B2C, C2C, इनमें से कोई भी नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या चाहिए, आप B2C चाहिए, आप कंज्यूमर हो,
हाँ जी सर, कंज्यूमर यानी खरीदता है, जो उपयोग करता है, उपभोक्ता होता है, जो खरीदता है वही भुगतान करता है और क्या करता है, उसका यूज भी वही करता है, वही तो B2C होता है। ये शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, B2C क्या करता है, ऑनलाइन शॉपिंग एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, ध्यान रहे, बिजनेस टू बिजनेस नहीं होता, वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। MOOC यानी मॉक की फुल फॉर्म रहती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कौन से में है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ये राइट रहेगा, मल्टीपल नहीं है, मेगा नहीं है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका याद रखना। इसमें कई प्रकार के इसमें यूनिवर्सिटी जिसके माध्यम से कोर्स ले रहा है, कई प्रकार के खान एकेडमी है, कई एकेडमी इसमें जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न का, फेसबुक साइट है सर जी, फेसबुक पर कहीं करा, ई कॉमर्स करा, सोशल नेटवर्किंग है, मनोरंजन हुआ या ब्लॉगिंग हुआ। फेसबुक पर आजकल देखो काम तो देखो लगभग सही करा लगा, लेकिन ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक किसका उदाहरण है, सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, जॉब सर्च नौकरी.com, amazon.com, मिंत्रा.com या पेटीएम करो। सर जी जॉब की चाहिए तो जॉब को लिए नौकरी.com जाओ, जॉब किसके लिए, जॉब के लिए नौकरी.com। पेटीएम नहीं करेंगे, अमेजन पर तो शॉपिंग करेंगे, पेटीएम ट्रांसफर पैसे होते हैं। लो जी भाई भैया, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, राज इवोल्ट, राज इवोल्ट ई ज्ञान, RPSC, राज ई साइन। क्या राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड जो है वो आपका क्या है, राज ई वोल्ट है। क्या है, राज ई वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या रहने वाला है, 1 नंबर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है क्लाउड, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, सभी है। ध्यान रखो, ऑपरेशन पक्का को छपेगा, लिख लो छपेगा, ऑपरेशन छपेगा, हाँ जी पक्का छपेगा। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव है, कौन सा वन ड्राइव है और ड्रॉप बॉक्स है। तीनों का तीनों क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, बादलों में स्टोरेज है। आप क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होता है, वे स्टोरेज आपके मोबाइल में न रहते हुए भी आपके मोबाइल में होता है, क्योंकि ये आपके ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन दुनिया में स्टोर करता है। क्लाउड बेस्ड बोलते हैं, मोबाइल में न हटा देने के बाद भी ये रह जाता है, ये क्लाउड बेस्ड होता है। यहाँ रे क्लाउड बेस्ड का मतलब ये अलग है, ये कभी समझेंगे, लेकिन आप एग्जाम की दृष्टि से इतना याद रखना। निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, एंड्रॉइड है, आईफोन है, विंडो है, लिनक्स ओएस है। मोबाइल लिनक्स को नहीं, कौन सा को नहीं बताओ देगा नहीं, मोबाइल ओएस कौन सा नहीं है, एंड्रॉइड आपके मोबाइल में चलता है। आईओएस की फुल फॉर्म कौन बताएगा, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। इसमें लिनक्स नहीं होता, कौन सा नहीं होता, लाइनक्स नहीं होता। ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, वो नहीं आया है, लॉन्च नहीं हुआ। जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर कहां पर है, जियोग्राफिकल नहीं होगी, ग्राफिकल यूजर नहीं होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। जीपीएस की फुल फॉर्म, जीपीएस की याद करके जानी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म याद करके जानी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हाँ जी, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में कौन सा नहीं है, अच्छा कौन सा उपलब्ध है, एंड्रॉइड में उपलब्ध है, ठीक है। पैटर्न हुआ, पिन हुआ, पिन की फुल फॉर्म बताओ, अभी बताया था मैंने, पूछा था, लिख के जाना है, पक्का लिख के जानी है। पिन की फुल फॉर्म, पासवर्ड हुआ है, उपरोक्त सभी हुआ है, सभी का सभी पासवर्ड है। पैटर्न हुआ है, फेस लॉक भी लगे लगे सर जी, पैटर्न भी लगे सर जी, पिन भी लगे सर जी, स्वाइप भी लगे, स्क्रीन स्क्रॉल करके स्वाइप, उसको स्वाइप बोलते हैं, वो भी लगता है, सभी लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न गलत थोड़ी होंगे। नवीनतम लेटेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल ओएस जो आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया है, कौन सा है, पाई है, 10.0 है, 11.0 है, 12.0 है, कौन सा आया है, तो ये अभी आया 12.0। वर्तमान में जो लॉन्च हुआ है लेटेस्ट एंड्रॉइड का 12.0 लॉन्च हुआ है, ध्यान रख लेना एंड्रॉइड का। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लो जी भैया, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सभी को निःशुल्क मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराता है, कौन सा है, विंडो है, आईओएस है, एंड्रॉइड है, उपरोक्त सभी है। देखो निःशुल्क जो उपलब्ध कराता है वो आपका
एंड्रॉइड है, iOS नहीं है, विंडो नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं भैया, ये दोनों नहीं है, निःशुल्क उपलब्ध कराता है। ये आपका एंड्रॉइड है, ओपन सोर्स एंड्रॉइड है, ध्यान रख लेना। ओपन सोर्स कौन सा है? एंड्रॉइड है, केवल और केवल एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, ये दोनों पेड है, ध्यान रहे। विंडो और आपके हॉटस्पॉट चालू कराना, दूसरा काम है, चालू करना पड़े, वाईफाई करना पड़े। हाँ जी सर, वाईफाई चालू कर, वाईफाई की फुल फॉर्म बताओ, वाईफाई की फुल फॉर्म बताओ। वायरलेस फिडेलिटी, क्या होती है फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। वायरलेस फिडेलिटी इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रख लेना। नहीं होगा, नहीं होगा। हॉटस्पॉट चालू करेंगे, दूसरी तरफ वाईफाई 66 मीटर तक ये काम करती है। नहीं सर, 66 मीटर नहीं है, मीटर में तो 20 ही है, फिट है 66, क्या है? 66 फिट है, ध्यान रख लेना, ये भी याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया, थैंक यू। मिलते हैं आगे की क्लास में धमाधम धड़ाधड़ तरीके से। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताया करो कैसी लग रही है क्लासेज। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये आपके RAKCL RSCIT की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सीरीज हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, लगातार तरीके से लेकर आए हैं, धमाधम धड़ाधड़ तरीके से लेकर आ रहे हैं। आप तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, अपने साथियों को बोलो, ताकि आपके सामने जल्द ही हम लाइव सेशन के रूप में आपके लिए लेकर आए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।